जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त हो गए, मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो आप एक अपना टाइम टेबल बना ले। और मैं एक टाइम टेबल बताऊंगा 4 महीने के लिए। 4 महीने में अपना कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, कैसे सब कुछ करना है, A to Z पूरी जानकारी देंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और बहुत ही सही सटीक बताएंगे। जैसा कि मैंने 2 बार उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम दिया है और दोनों बार मैंने पास किया है। तो अपनी क्या रणनीति थी, कैसे मैंने पास किया और कैसे टाइम टेबल को अपने मैंने फॉलो किया था, उस हिसाब से बताएंगे। और आपको वही टाइम टेबल सेट कर लेना, ठीक है। यदि आपने ऐसे पढ़ लिया तो निश्चित ही आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ में इसमें हम ये भी बता देंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। जैसे कि आप सुबह, जैसे कि आप उठते हैं तो आपका एक अपना टाइम टेबल होगा, कैसे आप उठ जाते हैं, कैसे नहीं उठते हैं, तो वो आपको पता होगा। कोई भाई 6 बजे उठ जाता होगा, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, सबका अपना अपना एक टाइम टेबल होता है उठने का। तो जैसे ही आप उठेंगे तो आपको क्या करना है, तुरंत ब्रश करके नहा धो के फ्रेश हो जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी को पढ़ना है, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और उसको पढ़ने में मजा आता है। क्योंकि आप जो है सुबह सुबह अगर कठिन सब्जेक्ट उठा लेंगे तो फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा और फिर आप पढ़ने का मन नहीं करता है। जैसा कि मैं भी क्या करता था कि जैसे मैं सुबह उठता था तो सुबह सबसे पहले मैं हिंदी पढ़ता था। तो हिंदी पढ़ने का तरीका ये था, जैसे कि बहुत भाई लोग हमेशा पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं, कहते हैं सर मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 घंटा पहले हिंदी को पढ़ना है। एक ही चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि वर्णमाला उठाए तो वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ना है और 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसको पढ़ के और फिर उसको कुछ देर के लिए रेस्ट करना है। और उसके बाद में फिर क्या करना है कि आधा घंटा उसका रिवीजन करना है फिर से। क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं तो 70% आपको याद हो जाता है, 30% नहीं याद होगा। आपको लगेगा याद हो गया पर आप नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करना है कि 30% जो 30 मिनट जो आपके पास हैं तो उसको फास्ट रिवीजन करना है। उसी साथ में फिर क्या करना है कि आपको जो है उसके पीछे जो है क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे आप लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट में जो है प्रश्नमाला दिया होता है, तो उसमें भी आपको सॉल्व करना है कि आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। और अगर 1.5 घंटा डेली आप हिंदी को देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर हिंदी में अगर 30+ अगर नहीं कर पाए तो समझ लो उत्तर प्रदेश पुलिस सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि फिर आपको क्या करना है कि कुछ देर बाद रेस्ट लेना है। रेस्ट होने के बाद में फिर आपको एक टाइम टेबल फिर अपना क्या बनाना है कि आधा 1 घंटा रेस्ट लेना है और नाश्ता वास्ता करना है, थोड़ा टहल घूम के आना है। उसके बाद में फिर आप जो है मैथ उठाइए, क्योंकि पहले हिंदी पढ़ लिया, मैथ पढ़ना है। मैथ में क्या करना है कि कम से कम 2 से ढाई घंटा मैं पढ़ता था, ठीक है। और वही आपको करना है कि मैं 2 ढाई घंटा मैथ पढ़ता था। मैं क्या करता था, जैसे कि मैंने परसेंटेज को उठाया तो मैंने परसेंटेज को लगाना शुरू किया। और साथ में मैं क्या करता था, जैसे कि वो फार्मूला नहीं आता था तो थोड़ा यूट्यूब चैनल का भी माध्यम से मैं अपनी मदद लेता था। तो आपको भी क्या करना है कि यूट्यूब चैनल से भी माध्यम से मदद ले लेना है कि अगर परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं बनने हैं, उस टाइप का क्वेश्चन लिख देना है और वो आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि जब आप उसको पढ़ते रहेंगे तो साथ में आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि उसके साथ में आपको फार्मूला की एक डायरी बना लेना है। जैसा कि मैं हमेशा बता रहा हूँ जब से यूट्यूब चैनल बनाया है कि एक फार्मूला की डायरी जरूर रखना है। उसमें आपको क्या करना है, किसी परसेंटेज के कुछ ऐसे फार्मूले होंगे, कुछ ट्रिक होती हैं, उनको लिख लेना है। जिससे कि आप एग्जाम के समय या प्रैक्टिस करने के समय आपको उसको रखना है अपने पास में, तुरंत उसको देख लेना जब नहीं आ रहा है। तो ऐसे करेंगे तो आप मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और यही टाइम टेबल आपका होना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं रीजनिंग की। उसके बाद में मैं क्या करता था, जैसे मैथ पढ़ता था उसके बाद में मैं फिर कम से कम 2 घंटा रेस्ट लेता था, खाना ना पीना खाया, उधर उधर घूम के टहल के आया। फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद या ढाई घंटे बाद जैसे ही टाइम मिला फिर आया, फिर मैं रीजनिंग को उठाता था। क्योंकि अब हिंदी और मैथ हो चुकी थी, रीजनिंग को पढ़ने का बारी थी। क्योंकि आपको पता है कि मैथ, हिंदी, रीजनिंग 3 ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपका स्कोर उत्तर प्रदेश पुलिस में इतना हो जाएगा कि आराम सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में मैं रीजनिंग को कम से कम 2 से ढाई घंटा रीजनिंग को भी समय देता था। रीजनिंग में जैसे कि मैंने कैलेंडर को पढ़ा तो कैलेंडर में जैसे कि आपको पता होगा फार्मूला बताते हैं, ट्रिक भी बताते हैं कि ऐसे ये क्वेश्चन लगता है, ऐसे ये लगता है, ऐसे घड़ी भी होगी। तो ये सब चीज़ें ट्रिक पे बेस हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप एक क्वेश्चन को कहो 1-1 घंटा लगा दें, आधा आधा घंटा लगे, उसमें परेशान रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको होगा कि यार पढ़ना वढ़ना बेकार है, पढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसा लगेगा आपको। तो क्या करना है कि उसके भी एक डायरी रखना है कि उसी में जो है मैथ और रीजनिंग के फार्मूला साथ में नोट करते जाना, उसी की ट्रिक लिखते जाना है। जैसे मैथ में आप कैलेंडर पढ़ें, घड़ी पढ़ रहे हैं, जैसे कोई चीज़ें नहीं आ रही समझ में, तो आपको यूट्यूब की मदद लेना है। आपको हमेशा यूट्यूब पे नहीं हमेशा टाइम खराब करना है, ठीक है। तो ऐसा ही करके आप जो घड़ी कैलेंडर लगाएंगे, उसका फार्मूला नोट कर लेंगे, तो निश्चित ही जब आप जो है तैयारी करेंगे या प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि सर ने क्या बताया था और क्या मुझे सही चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको आपको बाद में एहसास होगा। क्योंकि जब आप करेंगे तो लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या आप निरंतर लगे रहेंगे तो आपको ही तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि आप जो है रीजनिंग कर लेंगे, फिर आपको कम से कम 1 घंटा रेस्ट मारना है, ठीक है। 1 घंटा के बाद में फिर आपको आना है, बढ़िया आराम से थोड़ा रेस्ट करना है, गाना सुनना है, जो आपका करते हैं एक्टिविटी, उसको करने के बाद में फिर आपको जो है सबसे बाद में जीएस को उठाना है।
और जीएस को जैसे ही आप पढ़ेंगे कम से कम, उसमें भी मैं कहूँगा जीएस को कम से कम अगर 2 से 3 घंटे नहीं दे रहे हो तो फिर बेकार है, क्योंकि जीएस लूसेंट को आपको जिसे पढ़ोगे या कोई अदर बुक है वो पढ़ रहे हो तो कम से कम एक डेली चैप्टर को फोकस करना है। जैसे कि आपको एक दिन टारगेट करना है कि मुगल काल को पढ़ना है, तो मुगल काल को उसी दिन पढ़ के उठना है। आपको लगेगा नहीं हो पाएगा, मन कहेगा इधर कर ले उधर कर ले, ये फ़ोन देख ले, इसका वीडियो देख ले उसका वीडियो देख ले, पर अपने आपको मन को एकाग्र करना है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है। जब तक मुगल काल खत्म ना हो जाए जब तक आपको पढ़ते रहना है। उसके बाद में को क्या करना है, जब मुगल काल खत्म हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, किताबें बंद करके रख देना है, फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जब शाम को बिस्तर पे जाएंगे तो आपको क्या करना है कि जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। जैसे डायरी में जो आपने फार्मूला लिख लिया था मैथ रीजनिंग उसको रिवाइज करना है। वर्णमाला की जो चीज़ नहीं आती तो उसको हल्का फुल्का देख लेना है। अगर वर्णमाला अगर हिंदी नहीं भी देखते तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको फिर रात में पढ़ते वक्त मुगल काल के जो है मोबाइल पर सीधा लिखना है, मुगल काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा पढ़े पढ़े उसको देखना है, और पढ़ते पढ़ते देखते देखते उसका आप रिवीजन कर लेंगे। आपको का क्वेश्चन बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, और साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और सुबह उठ के उसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो मान के चलिए मोटा मोटा 8 से 10 घंटा अगर डेली नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए बेकार है। 8-10 घंटा अगर मेहनत, तो बच्चे सबसे ज़्यादा 12-12 14-14 घंटे ऐसे ही बंदे हैं जो 8-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आपको भी ये सिलेक्शन लेना है भाई, कंपटीशन तगड़ा है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इससे अगर कम घंटा पढ़ रहे हो तो मुश्किल, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है भाई। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।